कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे, मेरा ही शोक मनाओ कि गम की रात कटे, करे न पीछा मेरा जिंदगी को समझा दो, ये राह उसको भुलाओ कि गम की रात कटे। ये पंक्तियां हैं राजेंद्र कृष्ण की और साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे वो भूली दास्तान राजेंद्र कृष्ण की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इसका संपादन जानी मानी लेखिका और संपादक पत्रकार गीताश्री ने किया है। जैसा कि इस पुस्तक के शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि वो भूली दास्तान राजेंद्र कृष्ण जो अपने ज़माने के जाने माने गीतकार, पटकथा लेखक, फिल्मकार थे और जिनको कालजयी गीतों का जादूगर कहा जाता है, उन पर संपादित पुस्तक है। यह पुस्तक अपने आप में अनूठी है। अनूठी इसलिए है क्योंकि इसकी भूमिका में ही गीताश्री ने फिल्म जगत को लेकर अपनी दीवानगी, और केवल अपनी दीवानगी नहीं बल्कि एक ज़माने में सिनेमा को लेकर जितने भी युवा होते थे उनकी दीवानगी की बात की है। फिर राजेंद्र कृष्ण के गीतों का क्या कहना। इस पुस्तक में गीताश्री ने राजेंद्र कृष्ण को लेकर जितनी भी जानकारियां उपलब्ध हो सकती थी उन सबको समेटने की कोशिश की। राजेंद्र कृष्ण पर अपनी तरह की यह पहली और अनूठी पुस्तक है। अनूठी इसलिए क्योंकि इस पुस्तक के शीर्षक और भूमिका दोनों को जस्टिफाई करते हुए गीताश्री कहती हैं कि राजेंद्र कृष्ण को समय के साथ भुलाने की कोशिश की गई, जबकि उनके गीत अमर थे। उन पर जो कुछ भी लिखा गया उनके नाम से लेकर बाकी हर चीज़ में एक अलग अलग तरह के सवाल हैं। राजेंद्र कृष्ण का नाम क्या था? राजेंद्र कृष्ण नाम था, राजेंद्र कृष्ण था, राजेंद्र किशन था। यहाँ से उन्होंने शुरू किया है और पहले ही पन्नों पर अभिनेत्री साधना की इस बात को लिखा है कि अमर्त्य गाने लिखे मिनटों में। राजेंद्र कृष्ण ने अमर्त्य गाने लिखे मिनटों में, कभी खुद से, कभी किसी ट्यून पर आधारित, लेकिन कभी अपना प्रचार नहीं किया। किसी पत्रकार से कहा नहीं कि मुझ पर लिखो, चूँकि राजेंद्र कृष्ण ने किसी से नहीं कहा, इसलिए लंबे समय तक राजेंद्र कृष्ण पर लेख तो लिखे गए, कोई किताब नहीं आई। गीताश्री ने इस बात का जिम्मा उठाया और यह बताने की कोशिश की कि जब वे युवा हो रही थी, किशोर वय की थी, तब राजेंद्र कृष्ण के किन गानों ने उनके दिल में जगह बना ली। उस ज़माने में वो जानती नहीं थी कि ये इसका रचनाकार कौन है, गीतकार कौन है, किसने इस गाने को लिखा है। लेकिन चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। इनका कहना है कि ये गाना सुन के मुलाकातें जो होती थी होश उड़ा देने वाली, वो इश्क में बदल जाती थी। दर्द में हो या इश्क में हो, नाकामी में हो, तो कुछ और गानों का जिक्र उन्होंने किया है। यूँ हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, यूँ दिल से दिल की बात कही और रो लिए, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, मोह मोह के धागों पर उस दौर का एक गाना भारी पड़ जाता है। यह बात गीताश्री कहती हैं और फिर उनके बचपन का किस्सा सुनाती हैं कि बचपन में राजेंद्र कृष्ण का जब जन्म हुआ, जिस गांव में उनका जन्म हुआ, जलालपुर जट्टा नाम का गांव, अविभाजित भारत में अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ एक संत रहते थे। उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो संत जब तक जिंदा थे उनका कहना था कि मैं इसी गांव में दोबारा जन्म लूँगा। और जब वो जन्म राजेंद्र कृष्ण का हुआ तो कुछ समय बाद एक सांप आया और वह इनके कमरे में बैठ गया, शिशु के सामने फन फैला के। इनके दादाजी जो ज्योतिष विद्या जानते थे, उन्होंने कहा कि फिक्र न करो, ये दर्शन करने आया है।
और घर वालों का मानना था कि वही शायरी वाले जो साधु बाबा थे जो उस गांव में रहते थे, उन्होंने ही पुनर्जन्म लिया है। और नागों से इनका प्यार राजेंद्र कृष्ण का कि नागिन फिल्म के सारे गीत सुपर हिट हुए। और उसके बाद राजेंद्र कृष्ण ने एक से बढ़कर एक गाने फिल्म जगत को दिए। उनकी जो जोड़ी थी उसका भी जिक्र किया है। और इस पुस्तक में राजेंद्र कृष्ण की जीवनी के अलावा उन पर जितने भी आलेख प्रकाशित हुए हैं उन सबको एक साथ संकलित करने की कोशिश की है। कुछ लोगों से लिखवाए भी हैं, जिनमें शरद दत्त, पंकज राग, ईश मधु तलवार, यतीन्द्र मिश्र, यूनुस खान, राजीव कुमार, तेजेंद्र शर्मा, अनुराग अनंत, ममता सिंह, गणेश नंदन तिवारी, दीपक दुआ और प्रवीण कुमार झा इनके आलेख हैं। खंड 1 में गीतों का जादूगर, कुछ अनसुनी दास्तां, ये गीताश्री ने लिखा है, भूमिका उन्होंने खुद लिखी है। खंड 2 में आलेख हैं जिनका जिक्र मैंने किया। इसके अलावा लेखन में चुनिंदा गज़लें, उनकी फिल्मोग्राफी, राजेंद्र कृष्ण जी के बोल और उनके कुछ लोकप्रिय गाने और फिल्मों का जिक्र है। खंड 4 में साक्षात्कार के तहत गीतकार राजेंद्र कृष्ण से लिया गया साक्षात्कार है। और खंड 5 में कुछ बड़े लोगों की प्रतिक्रिया को शामिल करने की कोशिश की गई है, जिसमें उषा किरण खान, जयंती रंगनाथन, पंकज मित्र, निवेदिता, राजकुमार सोनी और इकबाल रिजवी का उल्लेख किया है। कुछ तस्वीरें भी इस पुस्तक में शामिल हैं। यह राजेंद्र कृष्ण को जानने के लिए एक अपने तरह की बेहद ही अद्भुत पुस्तक है। उनके जीवन के रोचक किस्से, इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपको मुंबई फिल्म नगरी, माया नगरी के जो रिश्ते थे उनका भी पता चलता है। बहुत सारे फिल्मकार, फिल्म निर्देशक, लेखक भी सामने आते हैं इस पुस्तक के लेखों के बहाने। बहुत सारे गायक सामने आते हैं, लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफ़ी से लेकर मुकेश से लेकर जितने भी गायक उस ज़माने में थे, जिनके साथ संगीतकार आते हैं सामने। और पूरा वह दशक आपके सामने आता है जिसको मुंबईया फिल्म नगरी का स्वर्ण काल कह सकते हैं। इस किताब में जितना कुछ श्रम कर सकती थी गीताश्री और जो सिनेमा से उनका लगाव था वह साफ साफ झलकता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रलेख प्रकाशन। उसने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 249 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 194। यह पुस्तक सिनेमा प्रेमियों को के लिए, यह पुस्तक हिंदी फिल्म जगत को प्यार करने वालों के लिए, यह पुस्तक राजेंद्र कृष्ण को चाहने वालों, और यह पुस्तक उन सभी के लिए जो भारतीय फिल्म जगत के कालजयी गीतों के रचनाकार के बारे में जानना और सुनना चाहते हैं, उनके लिए उपयोगी हो सकती है। इसे आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। गीताश्री के 5 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और स्त्री विमर्श पर 4 शोध पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी अपनी भाषा और लेखन शैली इस पुस्तक के हर पन्ने पर झलकती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।